तो दोस्तों मैंने खरीदा है हॉलीलैंड का लार्क M1 वायरलेस माइक्रोफोन, जिसके साथ में मिलता है एक चार्जिंग केस। इसके अंदर है हेयर क्लीनिंग स्मार्ट NC, जिसके अंदर चिप लगी हुई होती है, पोर्टेबल चार्जिंग केस जो कि ये दे रखा है, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा, और लाइट वेट कंफर्टेबल ये है, और इसमें है HD ऑडियो 48K हर्ट्ज की और 60 बिट इसका रेट है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये शायद आप में से किसी को पता नहीं होगी, लेकिन इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफी गजब की है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है 3-4 दिन से, तब जाकर के मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। और इसको पहले से अनबॉक्स कर रखा है, लेकिन आपके सामने इसे दोबारा अनबॉक्स करते हैं यहाँ से खोल के, और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें मिलती है, और जब आप खरीदेंगे तो आपको भी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो देखिए ये केस इसके साथ में मिलता है पूरा, और बाकी डब्बा पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो इसका ये बैग है, ये केस है, ये काफी प्रीमियम क्वालिटी का है, और इसे जब हम खोलेंगे तो ये है हमारा मेन डिवाइस। ये वैसे चार्जिंग केस है, और इसके अंदर है हमारे तीनों डिवाइस, जिसमें 2 है हमारे माइक, और ये है बड़ा वाला रिसीवर, और ये है हमारा माइक। और ये देखिए निकालने के बाद में ये सारे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। ये इसमें जो लाइट जल रही है ना, इससे ये पता चल रहा है कि कनेक्ट हो चुका है। दोनों लाइटें जल रही है, इसलिए हमारे ये दोनों माइक जो है इस डिवाइस के साथ में पेयर हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। इसे हम रिसीवर बोलते हैं और इसे माइक बोलते हैं, जो कि हम कॉलर पे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और ये है चार्जिंग केस। तो इस केस की खासियत ये है कि आप इन माइक्रोफोन और रिसीवर को इसमें डाल के आप इसे 20 घंटे तक भी चार्ज कर सकते हो। मतलब कि 20 घंटे की चार्जिंग स्टोरेज इसके अंदर अवेलेबल होती है, और इसको फुल चार्ज करने के बाद में आप इसे 8 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जब इसे इसके अंदर डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। ये देखिए जब आप इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे लाइट इसकी चालू हो गई, और इसे आप बंद कर देंगे तो ये हो गया। और इसका चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। इसमें यही कमी है कि इसका चार्जिंग लगा के आपको यूं रखना पड़ेगा। तो चलिए साथ में क्या क्या चीजें आई है मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये एक कनेक्टर आया है, इसे हम मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 3.5 mm का जैक लगा हुआ होता है। इसमें Type-C केबल दे रखी है, जिससे हम अपने मोबाइल के चार्जर के साथ में लगा के चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जर अलग से नहीं दे रखा है इसमें। और इसके साथ में ये 2 नॉइस फिल्टर दे रखे हैं। ये 2 नॉइस फिल्टर हमारे इस माइक के ऊपर इस तरह से लग जाते हैं। इसकी मदद से अगर कहीं पे हवा चल रही है, उस जगह पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो नॉइज जो है इसके अंदर नहीं आएगी। या आउटडोर में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके लगा के, तो इस फिल्टर के जरिए जो है हवा इसमें पास नहीं होगी, और उसकी नॉइज जो है रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। तो इसीलिए होता है ये। तो चलो मैं इसे थोड़ी देर के लिए निकाल के रखता हूँ। और इसके अंदर ये केबल दे रखी है, इससे आप DSLR कैमरा वगैरह में लगा सकते हैं। ये खास तौर पे कैमरा के लिए। और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए कागज वगैरह दे रखे, वारंटी कार्ड दे रखे, और किस तरह से हमें यूज करना है मैनुअल बुक भी दे रखी है। इसके अंदर ये एक और खासियत है कि जब आप इसे खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर है। इससे ये पता चल जाता है कि ये चार्जिंग कितना है, फुल चार्ज है या नहीं है। अगर इसमें एक भी लाइन अगर कम दिखती है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये चार्जिंग नहीं है, तो आप इसे चार्जिंग कर सकते हो। इसे बंद करने के बाद में ये लाइट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और ये एक अच्छी खासियत है कि आप इसे जैसे ही खोलते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और इन सबको निकालने के बाद में ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ में पेयर होते हैं। अभी जैसे कि मैंने 2 निकाला है, तो ये देखिए ये एक और ये एक दोनों पेयर हो गए, और ये ब्लिंक कर रहा है। जब हम इसे भी निकाल लेंगे तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है कि आप इसे केसिंग में से निकालते ही ऑटोमेटिक सारे कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप इसे वापस इस तरह से डाल देंगे तो ये सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, और ये आपका पोर्टेबल बन जाएगा। तो चलिए अब मैं इसकी वॉइस क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ कि कैसी है इसकी वॉइस क्वालिटी। तो दोस्तों देखिए अभी जो वॉइस क्वालिटी आपके पास में आ रही है वो इस माइक के जरिए आ रही है। अभी मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया, अभी इसमें सारे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये रिसीवर को निकाल के इसके अंदर कैमरा का जो ये कनेक्टर दे रखा है उससे हमें यहाँ पे लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से लगा के हमें कैमरे के अंदर लगाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ही माइक को इसके साथ में कनेक्ट करके इन दोनों की वॉइस क्वालिटी दिखाऊंगा। हालांकि दोनों की वॉइस क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर में इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। और इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का एक स्विच दे रखा है। इससे जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो इसमें ग्रीन लाइट चालू हो जाएगी, जिससे आपके जो अनवांटेड नॉइस होता है जब हम आउटडोर में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो नॉइस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपकी खुद की आवाज ही रिकॉर्ड होगी, आसपास की आवाजें जो है आएगी, लेकिन बहुत ही कम में आएगी। बाकी सबसे ज्यादा जो आवाज रिकॉर्ड होगी इसके पास में आप ही की होगी। तो चलो मैं इसे पहले लगा देता हूं, फिर आप इसकी वॉइस क्वालिटी चेक कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिसीवर है इसके अंदर आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन भी मिलेगा, और यहाँ पे देखिए Type-C चार्जिंग का पोर्ट भी लगा हुआ है। आप इसे डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं और केसिंग में रख के भी चार्ज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इसकी क्लिप दे रखी है, इसे हमें कैमरे में अटकाना होता है। और इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाएगा, और ये नॉइस कैंसिलेशन स्विच है,
और आपको इसके नीचे यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने स्टिकर हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए टाइप सी चार्जिंग वाला पोर्ट भी है, आप इससे डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये क्लिप है, इसे हमें कॉलर पे लगाना है। तो यही सेम चीज इसके अंदर भी सेम है। तो चलो मैं फटाफट इससे लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैंने ये माइक वहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो इन्हीं के जरिए सुनाई दे रही है। अब देखिए ये मैं एक माइक है, इसे मैं दूर ले जाता हूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है। और मैं जैसे ही नज़दीक लाता हूँ तो आपको आवाज़ बढ़ती हुई भी दिखाई देगी और जैसे मैं इधर उधर हिलाता हूँ तो आपको आवाज़ समझ में आएगी। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रही, जब मैं एडिटिंग करूँगा तब मुझे समझ में आएगा कि आवाज़ कैसी है। हालांकि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया, उसके बाद में मैंने वापस इसे खरीदा है EMI पे, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अब देखिए ये वाला जो माइक है, मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ तो ये हरी लाइट जल गई। अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि कितनी आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। तो नॉइस कैंसिलेशन से ऐसा होता है। और मैं इसे जैसे वापस ऑफ करता हूँ तो अब आप आवाज़ देख सकते हैं कि कैसी आ रही है। तो चलो मैं इसके ऊपर ये जो इसके फिल्टर लगे हुए हैं ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने इसे लगा लिया और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये जो माइक है मुझे रोड माइक के टक्कर का दिखा, क्योंकि रोड माइक जो है वो मैंने इस्तेमाल करके देखा था, उसे भी मैंने मंगवाया था, लेकिन वो 35,000 रुपये का माइक है और ये आपको अमेजोन पे सिर्फ 11,500 रुपये में मिलेगा। बस इसमें और उसमें कुछ फीचर्स के ही फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही वॉइस क्वालिटी निकाल के देता है जैसे कि रोड का 35,000 का जो माइक निकाल के देता है। और ये क्वालिटी आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी इसकी रिकॉर्डिंग से। और ये देखिए ये माइक भी मैं पास में लेके आता हूँ, इसको दूर ले जाता हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये माइक भी काम कर रहा है, ये माइक भी काम कर रहा है। तो ये दो इसलिए होती है कि अगर दो व्यक्ति बैठ के कोई ब्रॉडकास्ट या कुछ बातें कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों काफी काम आते हैं। और मैंने 2 वाला लिया है, इसमें आपको सिंगल वाला भी मिलेगा जो कि आपको अमेजोन पे 8-8,500 रुपए का मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2 वाला ही लीजिए। उसके साथ में आपको ये चार्जिंग केस भी मिलेगा। अगर आप सिंगल वाला लेते हैं तो उसमें आपको एक माइक मिलेगा और एक रिसीवर जो मैंने कैमरे के ऊपर लगाया है वो मिलेगा। और उसमें आपको यहाँ पे आपके मोबाइल के चार्जर के जरिए यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा और कैसे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को या लैपटॉप को लगा के टाइप सी केबल लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो ये है इसकी क्वालिटी। और जो मैंने वॉल्यूम का बटन बताया था रिसीवर के ऊपर, वो मैं आपको आवाज बढ़ा के दिखाता हूँ उससे क्या होता है। ये देखिए मैंने इसकी आवाज जो है ये मैंने इसकी आवाज फुल कर दी है। अब आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ में क्या डिफरेंस हो गया है। आवाज़ आप बहुत ज़्यादा आ रही होगी। और इस माइक को भी मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, इससे भी आपको लग रहा होगा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो ऑफ करने का स्विच है इसे मैं यहाँ पे प्रेस करके रखूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये देखिए ये बंद हो गया। तो इसे मैं चार्जिंग केस में रख देता हूँ क्योंकि ये मेरे जब काम आएगा तब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। मुझे तो वैसे भी ये एक ही इस्तेमाल में होगा, लेकिन मैंने ये चार्जिंग केस की वजह से लिया। और कभी फ्यूचर में अगर 2 व्यक्ति एक साथ बैठ के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो ये दोनों ही माइक मेरे काफी काम आने वाले। तो चलो अब मैं इसके वॉल्यूम कम करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है आवाज में। तो ये देखिए मैंने इसकी वॉल्यूम जो है कम कर दी है, इससे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आवाज में क्या फर्क पड़ा है। तो ये मैंने एडिटिंग में नहीं किया है, ये वॉल्यूम मैंने इसी के जरिए कम की है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कम हो रही है। और मुझे कैमरे के डिस्प्ले पे भी दिख रहा है कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे लेयर चलती है वॉल्यूम का, जिसे इक्वलाइजर भी बोलते हैं। उससे पता चल जाता है कि मेरी आवाज कितने जोर से आ रही है या कितने धीमे आ रही है। आपके जो 35,000 के आसपास या 30,000 के आसपास जो माइक आते हैं उसमें आपको एक चीज मिल जाती है कि 3.5 mm का जैक मिल जाता है, जिसके जरिए आप इस तरह का माइक लगा के इसे अपने जेब में रख के इस माइक को अपने कॉलर पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक खासियत होती है उन महंगे माइक के अंदर, और यही चीज इसके अंदर नहीं दे रखी है, इस वजह से ये थोड़ा सा सस्ता भी है। तो इतना ही फर्क है महंगे माइक के अंदर और ये वाले माइक के अंदर। अब देखिए दोनों की अगर वॉइस क्वालिटी सेम लग रही थी तो मैं क्यों 35,000 रुपये खर्च करता। ये मैं 11,500 रुपये में सस्ते में मस्त मेरा काम हो चुका है। और साथ में आपको ये चार्जिंग केस मिल रहा है, ये बहुत एडवांस है। और अगर आप रोड जैसे और भी कोई महंगे माइक लेते हैं तो उनके कईयों के साथ में आपको ये चार्जिंग केस नहीं मिलता है। अब DJI का भी 35,000 का माइक भी मिलता है, अगर आप वो खरीदते हैं तो उसके साथ में ये चार्जिंग केस मिलता है। लेकिन DJI का जो माइक है वो इससे थोड़ा सा बड़ा दिखता है और ये बिल्कुल पोर्टेबल है। देखिए बिल्कुल पोर्टेबल 1.5 इंच का माइक है ये। आप यूं पकड़ेंगे तो सिर्फ ये 1.5 इंच का है और ये 1.5 इंच का आपका माइक 8 घंटे तक बैकअप दे सकता है। आप 8 घंटे तक इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उसके बाद में अगर चार्जिंग उतर जाती है तो आप इसके अंदर इसे लगा के 20 घंटे चार्जिंग के लिए इसे इस्तेमाल में ले सकते हो। तो इसी वजह से मैंने ये माइक खरीदा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई और उम्मीद करता हूँ ये माइक अगर आपको पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे
क्लिक करके आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप उसके जरिए EMI भी करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे नए तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन भी दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।